पहले यहाँ पे क्वेश्चन है कि ही ड्रोव फ्रॉम महाराष्ट्र डैश कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट। तो इसमें करेक्ट जो प्रीपोजिशन होगा वो होगा आपका बी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक, इसमें बी नंबर ऑप्शन होगा। हाँ, जहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं बताता चलूँगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि बिल्स फाइट डैश हंटिंग पुट 26 प्रोफेशनल हंटिंग कंपनीज आउट ऑफ जॉब्स। तो यहाँ पे फाइट, देखिए फाइट हमेशा किसी के अगेंस्ट होता है, फाइट हमेशा किसी के अगेंस्ट होता है। तो वहाँ पे अगेंस्ट मीन्स की विरुद्ध, किसी के मीन्स की किसी के अगेंस्ट मीन्स की किसी के खिलाफ होता है। ठीक, तो वहाँ पे आंसर जो होगा आपका डी नंबर आंसर होगा। आगे बढ़ते, द कोर्ट हैज़ एब्जॉल्व्ड हिम ऑल द चार्जेस लेवल अगेंस्ट हिम। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे क्या प्रीपोजिशन होगा। ठीक है, द कोर्ट हैज़ एब्जॉल्व्ड हिम डैश, तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन करेक्ट होगा वो होगा ऑफ। तो कुछ कहने जो कि कुछ ऐसे वर्ड है जिसके साथ प्रीपोजिशन और मीन्स की फिक्स प्रीपोजिशन हो, जैसे यहाँ पे एब्जॉल्व के साथ ऑफ लगाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि यू आर वेलकम टू पार्टेक। पार्टेक मतलब आपको पता होना चाहिए, पार्टेक मतलब हिस्सा लेना किसी चीज़ में। तो यू आर वेलकम टू पार्टेक डैश देयर लाइट रिफ्रेशमेंट। तो इसमें आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी ऑफ होगा। ठीक, यू आर वेलकम टू पार्टेक ऑफ देयर लाइट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, वी मेट अ लॉट ऑफ पीपुल डैश आवर होलीडे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो आंसर जो होगा ड्यूरिंग आवर होलीडे। मीन्स कि ड्यूरिंग जो होता है एक आपका ड्यूरेशन बताता है, एक समय अवधि बताता है कि आप उस समय से लेकर उस समय तक का जो दौरान होता है होलीडे होता है, तो उसमें आप क्या, यहाँ पे वो ड्यूरिंग का यूज़ होता है। जैसे वी मेट अ लॉट ऑफ पीपुल ड्यूरिंग आवर होलीडेज, जो हमारी छुट्टी था उसके दौरान हम लोगों ने बहुत सारे लोगों ने मिलने गए, हम लोग किसी के घर, किसी के फैमिली में जो भी होते हैं मेम्बर, उनके से मिलने गए हॉलीडे के ड्यूरिंग। ठीक, या तो बात समझ में आया होगा। अच्छा, कुछ इसमें और बताने वाली बात तो मुझे नहीं लगता कि बताना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा जहाँ पे ज़रूरी होगा मैं ज़रूर बताऊँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड को, जैसे कि एग्जैक्ट टाइम। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम की अगर हम बात करें, एग्जैक्ट टाइम की अगर बात करें, या फिर मंथ की बात करें हम, या फिर ईयर की बात करें, या हम डे की बात करें, तो एग्जैक्ट टाइम के लिए हमेशा एट का यूज़ करते हैं। ठीक है, मंथ के लिए हमेशा इन का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे मंथ के बाद क्या मैंने बताया, ईयर। ईयर के लिए आप हमेशा उसके पहले जो प्रीपोजिशन इनका इसमें भी यूज़ करें। डे के लिए ऑन का यूज़ करें, और डेट के लिए आप क्या कीजिए, यहाँ भी ऑन का यूज़ करिए। ठीक है, ये चीज़ आप माइंड के लिए, एग्जैक्ट टाइम के लिए एट, मंथ के लिए इन, ईयर के लिए इन, डे के लिए ऑन, डेट के लिए भी ऑन। मीन्स कि जहाँ पे रहे इसके पहले आप इस प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्म हैज़ बीन डीलिंग डैश लग्जरी गुड्स फॉर मोर देन 2 डिकेड्स। तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन होगा करेक्ट वो होगा डीलिंग इन। ठीक है, डीलिंग इन। अब यहाँ पे आप लोग जानेंगे डील इन और डील विथ का, हमने पहले भी आपको इसका रूल समझा रखा है कि डील इन। ठीक है, डील इन और यहाँ पे डील विथ, इन दोनों में डिफरेंसेस भी आपको मैंने बता रखा है। जैसे कि यहाँ पे ट्रेड के लिए यूज़ होता है, अगर आप किसी चीज़ का व्यापार करते हैं तब वहाँ पे डील इन की बात करेंगे। और अगर आप ट्रेड करते हैं, व्यवहार करते हैं किसी से, ठीक है, ट्रीट करते हैं किसी व्यक्ति से व्यवहार करना, वहाँ पे ट्रीट की डील विथ होता है। और जब आप ट्रेड करते हैं कोई मीन्स कि किसी भी तरह का ट्रेड करते हैं वहाँ पे इन का। तो यहाँ पे लग्जरी गुड्स की बात हुई है, मीन्स कि ट्रेड की बात हुई, तो यहाँ पे इन का होगा, विथ का आप लोग यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टुडे अ स्टूडेंट शुड बी रिकंसाइल्ड डैश द वे थिंग्स आर चेंजिंग। अब आप लोग सोचेंगे यहाँ पे क्या फील करें, तो देखिए कुछ वर्ड ऐसे तो जिनके साथ प्रीपोजिशन फिक्स हो जाए, जैसे रिकंसाइल के साथ हमेशा विथ का यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं, दैट वीक द डॉलर ड्रॉप डैश इट्स लोएस्ट लेवल्स। तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन करेक्ट होगा वो होगा ए नंबर ऑप्शन, ड्रॉप टू इट्स लोएस्ट लेवल होगा। ठीक, तो यहाँ पे टू का यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि ही वेंट डैश सी अलोन, ही वेंट डैश सी अलोन। तो यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन जो होगा वो होगा बी नंबर ऑप्शन होगा, ही वेंट टू सी अलोन। ठीक है, उसने अकेले ही कहाँ गया, ही वेंट
टू सी अलोन, वो समुद्र के किनारे अकेले ही गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते कि एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज अकाउंटेबल टू गॉड डैश हिज एक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसके साथ मैंने बताया कि फिक्स प्रीपोजिशन होता है। तो यहाँ पे गुड के साथ आप यहाँ पे फॉर का, गॉड के साथ हमेशा फॉर का यूज़ करेंगे। और देखिए एक यहाँ पे एक और रूल भी आपको यहाँ पे समझाते चलता हूँ कि जैसे कभी भी स्टार्ट होता है ईच, एवरी, एवरीवन से, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके साथ वर्ब हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने रूल बता रखा है, आप हमें हमारे चैनल के वीडियो के प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं कि एवरीवन, ईच, एवरी, जो भी ऐसे वर्ड अगर आपको दिखे तो उसका जो वर्ब होगा हमेशा सिंगुलर होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्पीड इज दैट डैश एसेंस इन अ प्रोजेक्ट ऑफ दिस टाइप। तो क्या यहाँ पे प्रीपोजिशन होगा, तो स्पीड इज यहाँ पे जो होगा, स्पीड इज ऑफ यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, तो डी नंबर में जो होगा यहाँ पे ऑफ एसेंस इन अ प्रोजेक्ट ऑफ दिस टाइप, यहाँ पे ये फील होगा। ठीक, आई होप कि यहाँ पे क्वेश्चन भी सही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है, मैंने क्वेश्चन भी देख लिया। तो स्पीड के साथ पे ऑफ लगाइए। चलिए अब आते क्वेश्चन नंबर 12 में, ए वाइज मैन प्रॉफिट्स डैश द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। अब यहाँ पे क्या भराएगा फॉर्म, प्रीपोजिशन क्या होगा, तो ए वाइज मैन प्रॉफिट्स डैश द मिस्टेक ऑफ अदर्स। तो आप यहाँ पे समझिए कि थ्रू होगा, फ्रॉम होगा, विथ होगा या वाई होगा। तो यहाँ पे जो आंसर आपका होगा 12 में वो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा सही इसका आंसर। ठीक, तो आप लोग बी को टिक कर लेंगे। यहाँ पे प्रॉफिट के साथ आप क्या लगाइएगा, विथ लगाइएगा। ओके, तो आपके यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब आगे बढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे प्रॉफिट, देखिए प्रॉफिट के साथ दो चीज़ और होता है। एक यहाँ पे समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। एक होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट के साथ एक प्रीपोजिशन आता है वो होता है बाई। ठीक है, और एक होता है फ्रॉम। अब दोनों में डिफरेंस समझ लीजिएगा, प्रॉफिट के साथ बाई और प्रॉफिट के साथ फ्रॉम। तो प्रॉफिट बाई का बात हो तो यहाँ पे लर्न की बात होती है। लर्न, अगर आप कुछ लर्न मीन सीखना। ठीक है, यू विल प्रॉफिट बाई एक्सपीरियंस, आप एक्सपीरियंस से किसी चीज़ को सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पे सीखने के सेंस में होता है, सीखने के सेंस में होता है। लेकिन अगर बात करें फ्रॉम का तो यहाँ पे गेन का यूज़ होता है। गेन मतलब लाभ के सेंस में होता है। तो यहाँ पे दो चीज़ यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर आप कोई लोग प्रॉफिट बाई कर देंगे तो जो कि गलत होगा, यहाँ पे प्रॉफिट फ्रॉम होगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमने दो चीज़ सीखा, प्रॉफिट बाई का यूज़ कब करते हैं और प्रॉफिट फ्रॉम का यूज़ कब करते हैं। ठीक, चलिए ये चीज़ तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए अब आते क्वेश्चन नंबर 13 पे कि 13 में क्या होगा, राम अग्रीड डैश माई प्रपोजल। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो देखिए अगर हम अग्रीड की बात करें तो ये अग्रीड माई प्रपोजल जो होगा यहाँ पे टू, अग्रीड टू जो होता है व्यूज़, आपका विचार, आपके विचार का जहाँ पे यूज़ होता है कि आप किसी के विचार पे अग्री हैं तो वहाँ पे टू का यूज़ होता है। और अगर आप किसी व्यक्ति से अग्री है तो वहाँ पे विथ का प्रयोग होता है। तो अग्री विथ पर्सन होता है और अग्री ऑन पॉइंट होता है और अग्री टू व्यूज़ होता है। ठीक, किसी के बात पे सहमत है, किसी के पॉइंट पे सहमत है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अगर ऑन का यूज़ हो, ठीक है, ऑन हो तो पॉइंट के लिए हम करते हैं किसी के पॉइंट, जैसे कि आफ्टर मच डिस्कशन दे अग्रीड ऑन द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक, वो पॉइंट हो गया। अगर टू की बात यहाँ पे करें तो यहाँ पे व्यूज़, आपके विचार पर वो जो प्रपोजल दिया उसके विचार पे आप सहमत हैं। और जो विथ होता है आप सभी को पता है कि पर्सन के लिए होता है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। ओके, ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है तो आप वीडियो को देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे कि ही इज़ अडिक्टेड डैश ऑफ स्मोकिंग। तो 14 में क्या होगा, 14 में देखिए कुछ वर्ड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन फिक्स होती है, जैसे एडिक्टेड के साथ हमेशा टू लगाते हैं। तो वो उसे स्मोकिंग करने की लत लग गई है। ठीक, यहाँ पे उसे स्मोकिंग करने की लत लगी है तो एडिक्टेड के साथ टू प्रीपोजिशन करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, ही सैट डैश द सेट ऑफ अ ट्री। तो यहाँ पे अंडर होगा, इनटू होगा, इन होगा, ऑन होगा। तो 15 में देख लीजिएगा, यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ही सैट अंडर द शेड ऑफ अ ट्री। तो यहाँ पे अंडर नहीं होगा बल्कि यहाँ पे जो 15 का है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक, शेड ऑफ अ ट्री, समझिएगा इस बात को। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको इन सारी चीज़ बात
जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे प्रीपोजिशन रिलेटेड सारे इस वीडियो में आपको शायद क्लियर मैं समझा पाऊँ, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा। तो जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, ये तो हो गया, ही सैट इन द शेड ऑफ ट्री। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे इन और ये अंडर, ठीक है, इन और अंडर में भी थोड़ा सा डिफरेंस है भाई, याद रखिएगा। यहाँ पे इन जो होता है कि आपका फिक्स होता है, यहाँ पे सॉरी ये मोशन में होता है, और अंडर जो होता है कि हमेशा फिक्स होता है। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, देयर इज समथिंग वंडरफुल डैथ हिम। तो 16 में जो होगा आंसर होगा वो होगा अबाउट। देयर इज समथिंग वंडरफुल अबाउट हिम मीन्स कि किसी चीज़ के बारे में अगर बात हो रही है तो वहाँ पे अबाउट का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं कि व्हेन विल यू हैंड डैश योर असाइनमेंट। 17 का जो आंसर होगा वो होगा हैंड इन। व्हेन विल यू हैंड इन योर असाइनमेंट मीन्स कि आप अपने असाइनमेंट को कब वापस करेंगे या हैंड ओवर करेंगे। हैंड इन करेंगे मीन्स कि आप उसे जमा करेंगे या फिर देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि अब न्यू मिनिस्टर हैज टेकन डैश आफ्टर द इलेक्शन। क्या होगा यहाँ पे, क्या होना चाहिए आपके अनुसार, आप हमें बताइएगा। ठीक है, और अगर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही बताऊं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा वो होगा टेकन ओवर। ठीक, यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका टेकन ओवर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ आपको समझ में आ रही होगी टेकन ओवर का मतलब। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे टेक ओवर का मतलब होता है किसी पद या नियंत्रण या दायित्व को संभालना। टेक ओवर मतलब कि संभालना, किसी चीज़ का पद को दायित्व को संभालना। टेकन ओवर का मतलब होगा यहाँ पे दायित्व संभालना। ठीक, संभालना या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जैसे कि टेकन की बात अगर यहाँ पे की जाए तो यहाँ पे अगर टेकन के बाद ये तो टेक ओवर हो गया, टेक ओवर मतलब दायित्व संभालना। लेकिन अगर बात करें टेक ऑफ, अगर यहाँ पे अगर ये हो जाता टेक ऑफ, तब यहाँ पे अर्थ बदल जाता। ठीक है, अगर यहाँ पे टेक ऑफ करते तो ये बात बदल जाता। टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ना या उतरना, उड़ना या उतरना। जैसे कि प्लेन का हमेशा उड़ना टेक ऑफ, या टेक ऑफ जो होता है उतरना या टेक ऑफ करना। ठीक है, मीन्स कि उड़ना, उड़ना के सेंस में यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक, और आगे यहाँ पे टेक डाउन मतलब होता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा टेक डाउन। अगर डाउन का यूज़ यहाँ पे किया जाए टेक के साथ तो वहाँ पे लिखना होता है। नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। टेक डाउन मतलब लिखना, टेक ओवर मतलब दायित्व संभालना जो कि इसका आंसर है, और टेक ऑफ का मतलब बताया मैंने उड़ना। ठीक, चलिए बाकी यहाँ पे टेक टू यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन का मतलब बनेगा नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले। नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द रिवर होगा, ऑन द रिवर होगा, डाउन द रिवर होगा, क्रॉस द रिवर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर जो होगा ओवर द रिवर। ठीक है, ओवर द रिवर। ठीक, ओवर का मतलब जब भी होता है कोई वस्तु यहाँ पे रखी जो कि सटा हुआ नहीं हो। ठीक, ये स्पर्श नहीं किया, यहाँ पे खाली हो, समझे बात। तो यहाँ पे ब्रिज ओवर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्रॉस नहीं होगा। एक्रॉस का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह, किसी चीज़ का एक जगह से इस पार से उस पार या फिर दोनों तरफ के सेंस में होता है। तो क्रॉस तो होगा नहीं, यहाँ पे ब्रिज जो होगा ओवर द रिवर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ मेक योर सेल्फ डैश होम। प्लीज़ मेक योर सेल्फ डैश होम का यहाँ पे जो आंसर होगा, यहाँ पे एट होम का यूज होगा। ठीक, प्रीपोजिशन यहाँ पे एट होम होगा। आगे बढ़ते हैं। द ब्रेव यूथ इमीडिएटली जम्प्ड डैश द रिवर टू सेव द ड्राउनिंग चाइल्ड। तो देखिए हमेशा जो इसमें होगा आंसर जम्प्ड इनटू होगा। अगर यहाँ पे मोशन की बात होती, गति से बात, अगर मोशन में हो, गति में हो, तो वहाँ पे हमेशा इनटू का यूज़ करते, इन का नहीं यूज़ करते। इन का जो होता है कि वो जो इन जो होता है ना स्टेबल होता है,
मोशन में नहीं होता, स्टेबल होता है। तो आंसर जो होगा 21 नंबर आंसर होगा। 21 का बी नंबर आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। वी कैन मेक नो प्रोग्रेस इफ वी कंटिन्यू वर्किंग डैश दिस कंडीशन। क्या होगा 22 में? तो 22 में जो होगा आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन होगा इसका। वी कैन मेक नो प्रोग्रेस इफ वी कंटिन्यू वर्किंग अंडर दिस कंडीशन। अगर कंडीशन की बात हो तो किसी कंडीशन के अंडर होता है जो कि स्टेबल होता है, ठीक, वो मोशन वगैरह नहीं होता कि एक जगह से दूसरी जगह अपने आप जा सके, तो यहाँ पे अंडर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कीप योर डॉग डैश द फ्लावर बेड्स इट्स में डैमेज द फ्लावर्स। तो 23 में जो आंसर होगा वो होगा सी नंबर कीप ऑफ होगा, ठीक है, यहाँ पे ऑफ होगा, डी नंबर ऑप्शन होगा। मीन्स कि कीप ऑफ मतलब दूर रखना, ठीक। हमेशा जो होता है डॉग से हमेशा क्या कीजिए, किसी चीज़ को आप दूर रखिए, चाहे बच्चे हो चाहे कोई भी हो, हमेशा क्या कीजिएगा उसे कीप ऑफ करिएगा। कीप ऑफ मतलब दूर रखना, ठीक। यहाँ पे क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो आंसर होगा 23 का डी नंबर होगा, कीप योर डॉग ऑफ द फ्लावर बेड्स, ठीक। ये सेपरेशन की बात होती है, कि सेपरेशन की बात होती है, ठीक है। और आगे बढ़ के अगर हम बात करें कीप अवे भी एक होता है, तो वो होता है कि किसी से दूर रहना। कीप अवे मीन्स कि किसी से दूर रहना का सेंस में होता है। अब आगे बढ़ते हैं। डैश अ मोमेंट शी फेल्ट डिसअपॉइंटेड फॉर नो स्टॉकिंग हंग्स फ्रॉम द फायर प्लेस। 24 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, फॉर अ मोमेंट। यहाँ पे जो प्रीपोजिशन करेक्ट होगा वो होगा फॉर अ मोमेंट, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 25 है कि वी वर कंप्लीटली टेकन डैश बाय द स्टेट एजेंट हु टर्न आउट टू बी अ क्रुक। तो 25 का जो आंसर होगा वो होगा डी नंबर ऑप्शन होगा, इन होगा, टेकन इन, ठीक। टेकन इन का बारे में अभी जो था कि हम लोगों ने इसका जिक्र कर लिया था। टेकन इन जो होता है हमेशा क्या होता है, टेक इन का मतलब होगा धोखा देना, ठीक है। टेक इन का मतलब धोखा देना, लिख देता हूँ यहाँ पे, धोखा देना। और हमेशा ये पैसिव फॉर्म में यूज होता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं कि डॉक्टर शर्मा कंक्लूडेड हिज स्पीच डैश एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ चैरिटी। 26 का जो आंसर होगा वो होगा ए नंबर आंसर होगा, स्पीच बाय एक्सप्लेनिंग। मीन्स कि जो स्पीच दी है वो एक्सप्लेन के द्वारा, वो एक्सप्लेन जो कि उसके द्वारा, तो यहाँ पे किसी चीज़ के द्वारा होता है तो वहाँ पे हिज स्पीच बाय एक्सप्लेनिंग आंसर इसका जो होगा करेक्ट प्रीपोजिशन होगा। आगे बढ़ते हैं 27 में कि शिवाजी महाराज फॉट डैश एवरी काइंड ऑफ एग्रेशन। तो 27 का जो आंसर होगा वो होगा फाउट। अभी मैंने बताया कि किसी भी फाइट होता है किसी के अगेंस्ट होता है, तो फाइट जहाँ पे दिखे फाउट दिखे, तो ये तो आपका V2 है, फाइट से बना फाउट, फाइट से बना फाउट। तो इसलिए इससे इस बात के लिए आप यहाँ पे किसी तरह का सोच में नहीं पड़ेगा, ये V2 के रूप में फाइट का जब भी कहीं पे वर्ड देखे उसके अगर प्रीपोजिशन यूज हो तो अगेंस्ट होगा उसका आंसर। चलिए, डोंट डिपेंड डैश अदर्स, यू मस्ट स्टैंड ऑन योर ओन फिट, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा डिपेंड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑन होता है, ये बात को नोट कर ले, ये इस बात को नोट कर ले, डिपेंड के साथ हमेशा ऑन का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक तो हो गया बात। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आवर लाइफ प्रॉमिसेस अ लॉट डैश प्लीजर एंड वी मस्ट लर्न टू एंजॉय इट। तो 29 का जो आंसर होगा वो होगा सी, ए लॉट के साथ हमेशा ऑफ का प्रीपोजिशन आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन नंबर 13 है कि ही ट्रैवल्ड ऑल डैश द वर्ल्ड व्हेन ही वाज 80 ईयर्स ओल्ड। तो इसका जो करेक्ट प्रीपोजिशन क्या होगा, तो वो होगा ओवर। ही ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पे होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 31 पे कि माय फादर लिव्स डैश डेली। अब यहाँ पे 31 में होगा इन। देखिए इन होगा कि एट होगा, यहाँ पे इन जो होता है और एट में काफ़ी डिफरेंस है। एट जो होता है स्मॉल प्लेसेस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं और ये बिग प्लेसेस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक। ये बड़े जगह के लिए हम लोग इन का और स्मॉल प्लेस के लिए एट का यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माधव इज़ गुड डैश इंग्लिश। अब यहाँ पे क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा ऐसे वर्ड में हमेशा प्रीपोजिशन जो होगा फिक्स होगा, वो होगा गुड के साथ हमेशा एट का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
नैना डिड नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट डैश हर हस्बैंड। तो 33 का जो आंसर होगा वो होगा फैक्ट, डिस्क्लोज द फैक्ट टू हर हस्बैंड। ठीक, यहाँ पे डिस्क्लोज के साथ हमेशा जो होगा प्रीपोजिशन वो टू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते 34 पे कि द चाइल्ड डिड नॉट अप्रूव डैश फादर्स प्लान। तो 34 का जो आंसर होगा वो होगा सी होगा। अप्रूव के साथ हमेशा ऑफ का प्रीपोजिशन यूज करें आप। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन, द ट्राइब्स लिव्ड डैश कस्टम डिफरेंट फ्रॉम द इंग्लिश हैड एवर सीन। तो 35 का जो आंसर होगा वो होगा बी नंबर ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे लिव का बहुत अभी जिक्र मैंने किया था, लिव का जिक्र किया था कि लिव बाय, ठीक है। तो लिव बाय का जो होता है वो होता है कि सिद्धांतों को मानना या मान्यताओं को मानना। देखिए यहाँ पे कस्टम आ गया, तो जहाँ पे कस्टम वाला वर्ड दिखे और लिव की बात दिखे तो वो सीधे आप वहाँ पे वाई लगाए, क्योंकि ये होता है सिद्धांतों को मानना, सिद्धांतों को मानना होगा। ठीक है, ठीक, यहाँ तो हो गया बात क्लियर। और लिव ऑन का अगर बात करें तो लिव ऑन का मतलब होता है खास धन की जरूरत पर रहना। ठीक है, लिव ऑन का मतलब होता है किसी खास धन होना जरूरत के लिए। ठीक, यहाँ पे तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो होगा क्वेश्चन हमारा, और इसमें कुछ बताने लायक तो अभी है नहीं। अच्छा, लिव विथ का भी बात बता दूं। लिव विथ मतलब होता है किसी अपनी स्थिति को स्वीकार करना। विथ का जब यूज़ होगा लिव के साथ, लिव के साथ विथ का यूज़ होगा तो आप नोट कर लीजिएगा, लिव के साथ जो विथ का यूज़ होगा वो किसी अप्रिय स्थिति को स्वीकार करना, किसी बुरी स्थिति को स्वीकार करना। और लिव ऑन का भी मैंने बताया कि खास धन होना किसी जरूरत के लिए, और लिव बाय मतलब सिद्धांतों को मानना। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 36 द स्ट्राइक हैज़ बिन कॉल्ड, क्या होगा? ऑफ, एट, बाई, एट, ऑन, क्या होगा यहाँ पे 36 का? तो 36 का जो होगा आंसर होगा सी होगा, कॉल्ड ऑफ। देखिए कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कॉल ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना। ठीक है, यहाँ पे कॉल ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना, रद्द करना या स्थगित करना। अच्छा, वैसे कॉल का बहुत सारा मीनिंग यहाँ पे होता है, जैसे कॉल ऑफ भी होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे तो ज़्यादा वर्ड नहीं है, कॉल एट तो होगा नहीं यहाँ पे, लेकिन कॉल के साथ बहुत सारा होता है, जैसे कॉल फॉर होता है, कॉल इन होता है। तो कॉल इन का मतलब होता है कि बुलाना। ठीक है, और कॉल इन का एक और मीनिंग होता है किसी को बात करने के लिए आमंत्रित करना। ठीक, ये तो हो गया। अब कॉल ऑन मतलब होता है जाकर मुलाकात करना, कॉल अप का मतलब होता है याद करना, और कॉल ओवर का मतलब किसी को बुलावा भेजना। तो कॉल का बहुत सारा मीनिंग होता है, इसकी भी चर्चा करेंगे। चलिए, वी वार्न हर डैश द डेंजर। तो 37 का जो आंसर होगा वो होगा डी होगा, वी वार्न हर ऑफ द डेंजर। यहाँ प्रीपोजिशन जो होगा करेक्ट ऑफ होगा। 38 में आते हैं कि वी लाफ डैश द अफेयर। तो 38 में जो आंसर होगा वो होगा लाफ्ड ओवर द अफेयर। ठीक है, यहाँ पे लाफ जो होगा ओवर द अफेयर, अफेयर के लिए यहाँ पे लाफ्ड ओवर का बात होगा। आगे बढ़ते हैं, पुट अ ब्लैंकेट डैश द बेबी, क्या होगा यहाँ पे 39 का? ए नंबर होगा। ठीक है, पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी मीन्स कि यहाँ पे ब्लैंकेट को है जो कि बेबी के ऊपर रखना है। ठीक, ऊपर से ढकना है, स्पर्श जो होता है कि ऊपर से, लेकिन स्पर्श नहीं हो मीन्स कि वो एकदम वो उसके साथ चिपका हुआ नहीं हो या एकदम उसको पैक नहीं कर देना है। इस तरह से यहाँ पे ब्लैंकेट के साथ यहाँ पे ओवर का यूज होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, स्टे डैश योर लिमिट्स। लिमिट्स की बात की गई है और स्टे की भी कहा गया, वार्निंग के सेंस में किया गया, स्टे डैश योर लिमिट्स। तो आंसर जो होगा 40 का वो होगा ए नंबर, स्टे विद इन योर लिमिट्स, अपने लिमिट्स के अंदर ही रहना, विद इन। ठीक, चलो, तो हमेशा स्टे विद इन योर लिमिट्स का ही यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी वॉज हैप्पी टू पार्टेक डैश द फेस्टिविटीज़ मीन्स क्या है? पार्टेक मतलब हिस्सा लेना, सी वॉज हैप्पी, वो बहुत खुश थी उस फेस्टिविटीज़ में हिस्सा लेने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा? पार्टेक के साथ अभी मैंने बताया था कि इसका प्रीपोजिशन क्या होगा? इन। ठीक है, इन का यूज़ करेंगे। आई होप कि यहाँ पे क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा। तो पार्टेक का यहाँ पे हो गया। ठीक है, हैप्पी टू पार्टेक इन। चलिए अब आते हैं कि आई कैन कोप डैश एनी प्रॉब्लम। कोप के साथ क्या होगा? कोप अप विथ होगा या कोप विथ होगा, इसी दो का ही रिलेशन यहाँ पे बनता है हमेशा। ठीक है, इसी दो का रिलेशन बनता है यहाँ पे कि कोप के साथ क्या यूज़ करें।
तो 42 का जो आंसर होगा वो होगा विथ, कोप विथ। देखिए कोप विथ की अगर हम बात यहाँ पे करें कोप विथ का, तो ये जो होता है इसका मतलब होता है कि सामना करना, ठीक है, सामना जो करना किसी की परिस्थिति में, सामना करना, लेकिन किसका, किसी परिस्थिति में, परिस्थिति में। लेकिन अगर बात यहाँ पे करें कोप अप विथ, अप अगर विथ लगा रहे कोप के साथ, कोप अप विथ रहे तो यहाँ पे व्यक्ति से होता है संबंध, ठीक है, व्यक्ति से, किसी के व्यक्ति से सामना करना। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिज मैनर्स डैश हिम, हिज मैनर्स डैश हिम क्या होगा यहाँ पे आंसर 43 का, तो 43 का जो आंसर होगा वो होगा डी नंबर आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे स्पीक के साथ बहुत बड़ा रिलेशन है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी होता है। स्पीक, अगर स्पीक यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, स्पीक अगर यहाँ पे लिखा रहे ऑफ मीन्स कि फॉर पहले लिखा रहे स्पीक फॉर, तो ये फेवर के सेंस में होता है, फेवर के सेंस में होता है। अगर लेकिन स्पीक ऑफ लिखा रहे, स्पीक ऑफ लिखा रहे तब क्या होगा, प्रेज के सेंस में होता है, प्रशंसा के सेंस में होता है। तो यहाँ पे हिज मैनर्स जो होगा स्पीक फॉर हिम, उसके फेवर की बात की गई है, ठीक। स्पीक ऑफ की बात नहीं की कि उसका प्रशंसा, उसका मैनर जो है, उसका जो गुण है उसकी। तो 43 का आई होप कि डी होगा आंसर, सही समझ में आया होगा आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अ थॉरो सर्च ऑफ द एयरक्राफ्ट वाज कैरिड डैश इन द एयरपोर्ट, तो 44 का जो आंसर होगा वो होगा ए नंबर आंसर होगा कैरिड आउट, ठीक। ए थॉरो सर्च ऑफ एयरक्राफ्ट वाज कैरिड आउट इन द एयरपोर्ट, तो कैरी आउट का मतलब होता है किसी कार्य को पूरा करना, ठीक है। कैरी आउट का मतलब ही होता है किसी कार्य को पूरा करना, ये हो गया कैरी आउट। अगर बात यहाँ पे अगर कैरी ऑफ का करते तो किसी काम में सफल होना, किसी काम में सफल होना को हम लोग कैरी ऑफ कहते हैं, सफल होना, ठीक। और कैरी ऑन अगर होता है यहाँ पे तो उसका मतलब होता है जारी रखना, किसी काम को जारी रखना, ओके। तो यहाँ पे कैरी आउट, कैरी ऑफ, कैरी ऑन का भी मीनिंग आपने जान लिया। इसके साथ साथ अब आते हैं डिस्क्रिमिनेशन डैश एनी फ्रॉम शुड बी अवॉइडेड, 45 का क्या होगा आंसर, तो 45 का जो आंसर होगा वो होगा डी होगा, डिस्क्रिमिनेशन के साथ इनका प्रिपोजिशन का यूज़ करें। 46 में तो ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव फॉलन विक्टिम डैश डेंगू फीवर, तो 46 का जो आंसर होगा वो होगा विक्टिम के साथ, तो यहाँ पे पीपल हैव फॉलन विक्टिम टू डेंगू फीवर, फॉलन के साथ टू लगाइए। और देखिए ए लार्ज नंबर जहाँ पे रहेगा वो वहाँ पे वर्ब क्या होता है, हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन अगर 10 से यूज़ होता है वहाँ पे वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। यहाँ पे एक और नियम भी हम लोगों ने सीख लिया, रूल्स भी। आते हैं 47 पे कि ही स्कॉफ्ड डैश द आइडिया ऑफ रिवॉल्यूशन, तो 47 में क्या होगा आंसर, तो स्कॉफ्ड के साथ हमेशा ऐड का प्रीपोजिशन लगाइए। आते 48 पे, 48 में क्या है कि दिस वर्क ऑफ आर्ट इज़ वर्दी डैश प्रेस, तो 48 का जो होगा आंसर होगा वर्दी के साथ हमेशा ऑफ का, प्रेस के सेंस में हमेशा ऑफ का प्रीपोजिशन लगाइए। नेक्स्ट है तो 49 के 49 इट इज़ आवर ड्यूटी टू गेट डैश द ट्रूथ, तो 49 का जो होगा आंसर वो होगा डी नंबर आंसर होगा एट द ट्रूथ, इट इज़ आवर ड्यूटी टू गेट एट द ट्रूथ, ठीक। आगे बढ़ते हैं 50 पे कि फॉर अ चाइल्ड अ ब्लो डैश सेल्फ स्टीम्ड इज अ टेरिबल थिंग, 50 में जो आंसर होगा वो होगा सी होगा, ब्लो टू सेल्फ। वैसे ब्लो का बहुत सारा और भी होता है, मीन्स की फ्रेजल वर्ब की तरह हम लोग यूज़ करते हैं। तो जैसे कि अगर बात करें ब्लो अप की बात करें तो विस्फोट से उड़ जाना, ब्लो ओवर की बात करें तो बिना किसी हानि पहुंचाए गुजर जाना, ब्लो आउट का मतलब फूंक कर बुझाना, और ब्लो डाउन मतलब झोंके से गिरा देना कैसे उसमें होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि ही इज़ अ डिसेंडेंट डैश द मुगल रॉयल्टी, तो डिसेंडेंट का मतलब क्या होगा, यहाँ पे इसके साथ क्या प्रीपोजिशन लगेगा 51 का, 51 में ऑफ का होगा, प्रीपोजिशन के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगाइए। फेट स्माइल्ड डैश हिम इन ऑल हिज वेंचर्स, तो क्या होना चाहिए 52 में, तो 52 में
स्माइल्ड ऑन हिम, किसी व्यक्ति पर यहाँ पे ऑन हिम के स्माइल्ड होगा तब कब, जब ऑन हिम की बात होगा, तो यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन होगा। डोंट पुट डैश अंटिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, 53 का जो आंसर होगा वो होगा डोंट पुट ऑफ अंटिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। तो यहाँ पे बात समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। वैसे पुट ऑफ का मतलब होता भी है, याद रखिएगा, यहाँ पे पुट ऑफ का मतलब भी होता है स्थगित करना। पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना, स्थगित करना या रद्द करना के सेंस में हम लोग यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 54 पे द ट्रेन इज अराइविंग डैश प्लेटफॉर्म नंबर 4। तो 54 का जो आंसर होगा वो होगा द ट्रेन इज अराइविंग। अराइविंग के साथ हमेशा एट लगाइए यहाँ पे प्रीपोजिशन। और कई बार आपने सुना होगा अनाउंसमेंट करते हुए अब प्लेटफॉर्म पे कि द ट्रेन इज अराइविंग एट प्लेटफॉर्म नंबर 4, 5, 6 जो भी हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया द क्रिमिनल वाज टोटली टेकन डैश व्हेन द पुलिस रिकॉग्नाइज्ड हिम। अब देखिए यहाँ टेकन के साथ क्या होगा, 55 में जो आंसर होगा वो होगा टेकन अबैक। द क्रिमिनल वाज टोटली टेकन अबैक, सरप्राइज हो जाना। टेकन अबैक का मतलब होता है सरप्राइज हो जाना, अचंभित हो जाना। जब पुलिस उसको पहचान ली तो क्रिमिनल जो है कि शॉक्ड हो गया, सरप्राइज हो गया, ठीक। और वैसे टेकअप का मतलब होता है किसी काम को शुरू करना। अगर टेक के साथ अगर अप का यूज़ किया जाए तो टेकअप का मतलब होता है काम को शुरू करना, काम को शुरू करना होता है। लेकिन अगर बात करें टेक अबैक का मतलब, टेक अबैक का मतलब सरप्राइज हो जाना। अभी जिसमें यहाँ पे मेंशन मैंने कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है 56 में द एग्जामिनेशन विल बिगिन डैश मंडे। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे 56 में, तो 56 में होगा ऑन मंडे। अभी मैंने जिक्र भी किया था कि डे के लिए हमेशा क्या यूज़ करिएगा, ऑन का, डेट के लिए ऑन का, ईयर के लिए इन का, मंथ के लिए इन का, एग्जैक्ट टाइम के लिए एट का, ठीक है। अब आगे थे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 57 पे कि द यू मस्ट अपोलोजाइज डैश हिम फॉर दिस। तो 57 में जो आंसर होगा वो होगा अपोलोजाइज के साथ यहाँ पे टू लगाइए, हिम फॉर दिस, ठीक। करेक्ट प्रीपोजिशन यहाँ पे ये होगा। 58 में कहते हैं कि सी सीम्स क्रश डैश बैड लक। तो 58 का जो आंसर होगा वो होगा क्रश के साथ हमेशा प्रीपोजिशन आप विथ लगाइए, क्रश विथ बैड लक। अब आते हैं 59 पे और वीडियो का आखिरी 4 क्वेश्चन बचा है, तो फटाफट इसको भी कर लेते हैं। ही वॉज ब्रॉट डैश बाय हिज आंट एज हिज मदर हैज डाइड व्हेन ही जस्ट अ लैड। 59 को जो आंसर होगा वो होगा ब्रॉट अप, ठीक। जैसे ब्रिंग का बना है V2 ब्रॉट, ब्रिंग से क्या बनता है ब्रिंग से बना V2 ब्राउट, ठीक है, ये V2 है। और ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, पालन पोषण करना, देखभाल करना या पालन पोषण करना होता है ब्रिंग अप का मतलब। चलिए 60 में आते हैं कि एज सी बिकेम टायर्ड एरर्स बिगैन टू क्रीप डैश हर वर्क। तो 60 में जो होगा बी नंबर आंसर होगा, क्रीप के साथ इनटू लगाइए। स्मॉल पॉक्स हैज़ बिन इरेडिकेटेड डैश इंडिया। तो 61 में क्या होगा इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया होगा, यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन इरेडिकेट के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम लगाइए, मीन्स कि इंडिया से क्या यहाँ पे बात किया गया। अब बात है कि आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम डैश हिज सक्सेस। तो क्या होगा कॉम्प्लीमेंटेड के साथ जो प्रीपोजिशन होगा वो ऑन होगा। तो गाइस कैसे लगी वीडियो, यहाँ पे टोटल 62 क्वेश्चन मैंने करा दिए और कुछ क्वेश्चन में फ्रेजल वर्ब भी आपको देखने को बने, कुछ क्वेश्चन में ऐसे थे एक ही वर्ड के साथ कई साथ प्रीपोजिशन लग के भी उसका अर्थ बदल रहा था। सारी चीज़ को मैंने मेंशन किया। अगर कुछ चीज़ छूट गए होंगे तो कोई बात नहीं, फिर अगली वीडियो में मैं उसको करा दूंगा, या फिर आप कमेंट